नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन वीडियो क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आपने पहले हमारी वेब डिजाइनिंग की दो वीडियो को देखा और आपने उसमें सीखा कि किस प्रकार से हम HTML की शुरुआत करते हैं और किस प्रकार से हम HTML के अंदर जो वेब पेज होता है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, फॉन्ट साइज, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना आदि के बारे में आपने सीखा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नए टैग के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है फॉन्ट टैग। तो बच्चों, इसे सीखने के लिए आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए। बच्चों, फॉन्ट टैग का यूज वेब पेज के अंदर जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके स्टाइल बदलने के लिए, कलर बदलने के लिए या फिर साइज बदलने के लिए किया जाता है। तो आइए इसे कैसे करते हैं, इसे आपके सामने मैं यहाँ प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने पहले से एक कोडिंग फाइल लेफ्ट साइड में आपके सामने लगा रखी है और दूसरी साइड में मेरा ब्राउजर है। मैं यहाँ बॉडी टैग के अंदर एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूं। मैंने यहाँ लिखा पैराग्राफ के अंदर, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन। ये मैंने बच्चों एक पैराग्राफ बना दिया है और मैंने इसको कंट्रोल S किया और ब्राउजर को F5 दबाकर रिफ्रेश किया। तो आपके सामने मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो यहां पर लिखा हुआ आपके सामने आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि यहां जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसका कलर जो ब्लैक है, मुझे इसको रेड, ग्रीन, ब्लू आदि करना है। तो बच्चों, इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट से पहले जिस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उस टेक्स्ट से पहले आप यहां पर एक टैग लगाएंगे जिसका नाम है फॉन्ट। तो मैंने यहां पर टाइप किया FONT और ये ओपनिंग फॉन्ट ओपनिंग टैग लगा दिया और मैं यहां इसको साथ के साथ क्लोज कर देता हूं। मैंने इस फॉन्ट को क्लोज भी कर दिया आपके सामने। तो अब मैंने जो टैग लिखा है वो फॉन्ट आपके सामने दिख रहा है और मैंने इसके बीच में एक नाम भी लिखा हुआ है, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन। अब बच्चों, फॉन्ट के अंदर आप सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज करेंगे कलर का। तो यहां मैंने टाइप किया COLOR कलर बराबर और यहां पर मैंने कलर का नाम दे दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कलर का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने टाइप किया रेड, RED। मैंने अपनी कोडिंग को कंट्रोल S किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे होंगे कि यहां जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर रेड हो चुका है। अगर बच्चों मैं यहां पर रेड की जगह टाइप कर देता हूं ग्रीन, तो आप देखेंगे मैंने कोडिंग को फिर से कंट्रोल S किया और यहां फिर से ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो अब ये कलर ग्रीन हो चुका है। बच्चों, अगर मैं चाहता हूं कि यहां जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका साइज मुझे बड़ा करना है, तो बच्चों यहां कलर को मैं यहां से हटा देता हूं आपके सामने। तो मैंने यहां पर टाइप किया फॉन्ट साइज और साइज की बात बराबर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने साइज लिखा 10। अपनी कोडिंग को कंट्रोल S किया और इसके बाद ब्राउजर को किया रिफ्रेश। तो अब आप देखिए कि इसके सामने आपका जो फॉन्ट साइज था वो बड़ा हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि फॉन्ट साइज के साथ साथ इसका कलर भी हो, तो आप साइज के बाद फिर एट्रीब्यूट लगा दीजिए COLOR कलर बराबर और यहां पर मैंने लिख दिया रेड और रेड लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद एंड कोडिंग को कंट्रोल S और यहां मैंने ब्राउजर को फिर से रिफ्रेश किया। तब आपके सामने जो मैंने फॉन्ट के अंदर साइज और कलर लगाना बताया। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आपने यहां कलर के बाद फॉन्ट टैग के अंदर ही आप यहां स्पेस दें और टाइप कर दें फॉन्ट फेस। फेस के बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बच्चों उस फॉन्ट का नाम लिखें जिस स्टाइल में आप इस फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं। अब समस्या आती है कि सर हम फॉन्ट का स्टाइल कहां से लाएं, तो मैं एक बहुत ही इजी तरीका आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज के लिए फॉन्ट ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में सबसे पहले विंडो की R दबाकर अपने MS वर्ड को WinWord WINWORD और एंटर प्रेस कर दें। जब आपके सामने MS वर्ड खुल के आ जाए तो यहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहां पर आपको फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको बॉक्स दिखाई देता है। मैं यहीं पर वापस आता हूं तो मैंने क्लिक किया। अब इसमें जितने भी स्टाइल के आपको फॉन्ट यहां दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी एक फॉन्ट पे जाकर के आप क्लिक कर दें। तो जैसे जिस फॉन्ट पे जाके आप यहां क्लिक कर देंगे उस फॉन्ट को आप क्लिक करेंगे और उस फॉन्ट को यहां पर क्लिक करके सेलेक्ट करें और कंट्रोल C कॉपी कर लें। आप कॉपी करने के बाद आप वापस अपनी कोडिंग पर जाएं और जहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने आपको बोला था कि फेस जो लिखा हुआ है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कंट्रोल V करके पेस्ट कर दें और इस अपनी कोडिंग को कंट्रोल S
और जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हमारी फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो चुका है। अगर बच्चों फॉन्ट का नाम अगर आपको याद है तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं टाइप कर दिया टाइम न्यू रोमन। ये लिखने के बाद कंट्रोल एस किया, मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ देखिए टाइम न्यू रोमन फॉन्ट यहाँ लग जाता है। बच्चों इसके अलावा भी मैंने आपको पहले एट्रीब्यूट में बताया था कि जैसे अब इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपको पता है कि इससे पहले हम बोल्ड भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर बी टैग का यूज किया और कहां तक बोल्ड करना है मुझे वहां तक जाके मैंने इसको बी टैग को क्लोज किया, कंट्रोल एस करके मैंने किया और कोडिंग को रिफ्रेश, देखिए ये बोल्ड हो गया। मैं चाहता हूं कंप्यूटर वाला हिस्सा इटैलिक आए, तो आप यहां पर कंप्यूटर से पहले आप टाइप कर दें आई टैग और कंप्यूटर के जस्ट बाद आप आई टैग को क्लोज कर दें। जैसे ही मैंने कोडिंग को कंट्रोल एस किया, यहां इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे होंगे यहां पर ये इटैलिक हो चुका है। मैं चाहता हूं एजुकेशन के नीचे अंडरलाइन आए, तो आप एजुकेशन से पहले यू टाइप करें, यू टैग को लगाएं और एजुकेशन के बाद यू टैग को आप क्लोज कर दें। तो मैंने कंट्रोल एस किया और मैंने फिर से रिफ्रेश किया तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और इसके अलावा अभी आपको हमने सिखाया कि फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, इसके अलावा फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। तो बच्चों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से इस चीज को सीखा होगा कि किसी भी फॉन्ट का कलर हम लोग कैसे चेंज करते हैं। आइए आइए अब हम सीखते हैं इसके अलावा एक एक नए आइए अब हम सीखते हैं जिसका नाम है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट कैसे यूज करते हैं आप उसको समझेंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने एक यहां पर हेडिंग टाइप की और हेडिंग में मैंने लिखा माई वेब पेज और मैंने इसको H1 हेडिंग को यहां क्लोज किया और कंट्रोल एस दबा के कोडिंग को सेव और ब्राउजर को रिफ्रेश, तो देखिए आपके सामने माई वेब पेज लिखा हुआ आ गया। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि माई वेब पेज जो है इस टेक्स्ट का जो वेब पेज के अंदर या तो ये सेंटर में आना चाहिए या राइट में आना चाहिए या लेफ्ट में। तो इसके लिए आप एक नया एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो मैं H1 के अंदर जाके दूंगा। तो यहां मैंने हेडिंग के अंदर स्पेस दिया और यहां लिखा ALIGN अलाइन बराबर मैंने यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप किया सेंटर, सेंटर लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को किया बंद, कंट्रोल एस करके कोडिंग को सेव किया और वेब पेज को किया मैंने रिफ्रेश। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो टेक्स्ट है वो वेब पेज के बीच में आ चुका है। मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट में आए, तो आप यहां पर सेंटर को हटा के LEFT कोडिंग को करेंगे कंट्रोल एस, यहां करेंगे रिफ्रेश देखिए लेफ्ट में। एंड मैं चाहता हूं ये राइट में आए, तो आप इसको RIGHT राइट लिखेंगे, कंट्रोल एस करके कोडिंग को सेव करेंगे और यहां फिर से रिफ्रेश कर देंगे। किस तरीके से हमने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर में किया। तो बच्चों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने फॉन्ट का यूज करना सीख लिया, जिसमें हमने फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड अलाइनमेंट का यूज करना सीखा। आइए अब हम सीखते हैं इसके अंदर कुछ चीजें और कुछ और नए टैग के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही यूज में आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक टैग जिसका नाम है प्री टैग। तो पहले मैं इस टेक्स्ट को यहां से हटा देता हूं, मैंने यहां पर इसको हटा दिया, कंट्रोल एस करके वेब पेज को रिफ्रेश किया और मैंने सिंपल वेब पेज बना दिया। अब बच्चों मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर टाइप किया एक एप्लीकेशन का मॉडल, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू। अब बच्चों मैंने आपके सामने एक एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट सेव किया है, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, मैंने कंट्रोल एस किया और कोडिंग को सेव करने के बाद मैंने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया। तो बच्चों यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन मेरे वेब पेज में वो किस तरीके से नजर आ रहा है, यानी एक ही लाइन में आ रहा है। तो बच्चों इसे आप चाहते हैं कि जिस तरीके का फॉर्मेट हमने यहाँ बनाया है वो सेम फॉर्मेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए ज्यादातर लोग इसमें क्या यूज करते हैं कि यहाँ पर BR टैग्स का यूज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर BR लगा दिया, तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका था, तो जैसे मैंने यहाँ पर भी BR लगा दिया। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ 2-3 जगह BR लगाता हूँ और आप देखिए कि इसका क्या इफेक्ट आता है। मैंने BR लगा दिया, कंट्रोल एस किया, अब मैंने जैसे ही अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा BR लगाने के बाद लाइन बिल्कुल शुरू से चालू हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जैसा यहाँ बनाया है सेम ऐसा ही यहाँ पर प्रदर्शित होना चाहिए या डिस्प्ले होना चाहिए। तो पहले मैं इस BR को हटाते हैं और BR को हटाने के बाद फिर जो टैग लगाएंगे उसको समझते हैं। बच्चों इस टू से पहले आप एक नए टैग का यूज करेंगे जिसका नाम है PRE प्री, और जहां तक टेक्स्ट को जैसा आपने कोडिंग में लिखा है वैसे ही रखना है, तो वहां तक जाके प्री को क्लोज कर देंगे। प्री को क्लोज किया, अपने कोडिंग को कंट्रोल एस किया और मैंने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का मैंने यहां फॉर्मेट आपके सामने बनाया है ठीक वैसा ही फॉर्मेट आपके वेब पेज के अंदर बन चुका है। तो बच्चों आसानी से आप समझ गए होंगे कि हम BR टैग का यूज किस काम के लिए करते हैं। तो बच्चों BR टैग का यूज हम कोडिंग के अंदर जिस तरह का फॉर्मेट
ठीक वैसा ही फॉर्मेट वेब पेज में शो कराने के लिए प्री टैग का यूज करते हैं।